Assalamualaikum everyone. Welcome back to all my business classes and you watching Urdu classes. इस उर्दू के लेटेस्ट वीडियो में आपके दरमियान चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर का नाम फरार और ये क्या है, एक अफसाना है। अफसाना का मतलब कहानी, फरार का मतलब तुमको लग रहा होगा बच्चों कि ये कोई आदमी चोर जो है चोरी करके भाग गया या कोई छोटा लड़का चोर की सामान चोरी करके भाग गया, यही मतलब समझ रहे इस कहानी का मतलब, ये बताया हुआ कहानी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फरार का मतलब होता है एक अलग, मतलब फरार में इसमें एक साइकोलॉजी फरार के रूप में बताया गया। साइकोलॉजी का मतलब मानव विज्ञान, मन विज्ञान का मतलब मन के ऊपर किए गए व्यवहार। आप किसी को देखोगे जितना जादूगर वगैरह होता है, मतलब सीखी पढ़ाई होती है या साइकोलॉजी जिसको एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है, तो एक्चुअली उसके संवेग, उसके मानसिक के ऊपर ही को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके किए गए व्यवहार। जैसे अब किसी को कोई आदमी बैठा हुआ है, अब उसका होलिया देख के बता सकता है कि उसको में विचार क्या चल रहा है, उसका नाम क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मन विज्ञान। मन के ऊपर जान लेना ही क्या होगा, मन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये एक्चुअली जो है ये अफसाना जो है फरार जो है एक कैसा फरार अफसाना है, तो एक्चुअली ये साइकोलॉजी फरार है, ठीक है ना। शक के ऊपर एक जो बताया गया इसमें छोटे लड़के के ऊपर है, उसका मतलब कि क्या होता है ना, असल जिंदगी नहीं जी पाया, वो बचपन की जिंदगी वो नहीं जी पाया। उसकी डांट छपट की वजह से वो किसी औरतों से बहुत चिढ़ जाता है, मतलब औरतों से उसे डर लगने लगा, अपने इतना डर लगने लगा कि उसका शरीर भी सूझने लगा, कुछ काम नहीं करने लगा। तो वो उसकी डांट छपट की वजह से ही क्या हुआ, अंदर में वो बहुत चिढ़ गया, डरा गया हुआ। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे, तो पहले हम समझ लेते हैं इसके मुसन्निफ से, क्योंकि इससे सवाल जो मुसन्निफ से ज्यादातर आपके सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखिए फरार एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ कौन है, राइटर या शीर्षक बोल सकते हैं या मुसन्निफ बोलिए उर्दू अल्फाज में, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन, ठीक है। आपको सवाल आ सकता है कि फरार आपके निसाब में क्या है, एक अफसाना, और किसके अफसाने लिखने वाले फरार का मुसन्निफ कौन है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन है साहब है, ठीक है। फिर है ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे, क्या थे, इनका खास एक नफ्सियाती था, ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे, लेकिन अलग अलग ये भी अफसाना में लिखते थे, नफ्सियाती अफसाना है और उसमें मतलब शायर भी लिखते थे, तरह तरह की चीजें लिखते थे, ठीक है ना। आगे है या पेश किए देखिएगा कहा गया है नेक्स्ट में कि अफसाने मजमूई, मजमूई किसे कहते हैं, अफसाना, अफसाना मतलब कहानी हम समझते हैं, ठीक है। अब मजमूई का मतलब होता है एक से ज्यादा उनके द्वारा लिखी गई अफसाना, ढेर सारे मेरे 4-5 को है, और जो हम मेरा जो जिसमें ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है लोगों को, मन भावित मतलब जिसमें लोग लुभा गए, तो उसके द्वारा ही उसमें सारी तहकीकात कर देना, जो टॉपिक छटा हुआ है लिखे हैं वो पेश कर देना ही मजमुआ कहलाता है। मेरा तो बहुत सा अफसाना है, और अगर हम लिख देंगे एक मेन जो खास जो रहता है, अहम रहता है, मशहूर हो गया, तो उसमें हम टाइटल लगा सकते हैं। आइए बात समझिए, चलिए देखिए। तो अफसाने मजमूए अनोखी मुस्कुराहट पूछा जाएगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का मजमूए का नाम अनोखी मुस्कुराहट है, ठीक है। अब क्या है अनोखी मुस्कुराहट मारेगा, वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद रशीद, इनके 3 बेटे और 4 बेटियां। पूछा जाएगा ये भी सवाल कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं, तो बेटे को हम शहजादी ही बोलते हैं, इसको शहजादियां ही बोलते हैं बेटियां, ठीक है। आप देखिए तो इसके 3 बेटे 4 बेटियां। पैदाइश हुई थी 10 जुलाई 1910, कहाँ, ईस्वी को पटना में हुई थी, ठीक है ना। 1910 में लोग में कंफ्यूज रहता है, 1910 1911, 1911 रहेगा तो सुहैल अजीम आबादी होंगे, और 1910 रहेंगे आपके तो क्या होंगे, सैयद मोहम्मद क्या होंगे, मोहसिन। हाँ देखिए 1926 में क्या हुआ कि राम मोहन राय सीएमजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे, कौन, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब। अब देखिए 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज में आईए, और 1921 ईस्वी में है ना, और 1934 ईस्वी में नफ्सियात के क्या हुए, नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी के में भी क्या, ये नफ्सियात के साथ साथ बीए ऑनर्स भी किए, और उसके अलावा 1934 में नफ्सियात में बीए पटना यूनिवर्सिटी के एमएड पास किया और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। पहले लोगों को अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स मिलने के साथ उसको गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जाता था, पुरस्कार से नवाजा जाता था दोस्तों, ठीक है। अगला है यहाँ पे पूछ सकता है कि 1938 में ही कॉलेज के साहिबा फिलॉसफर के लेक्चर हुए। पूछा जाए कि मोहसिन जो है पटना कॉलेज के साहिबा फिलॉसफर कितने ईस्वी में, तो 1938 ईस्वी में। आगे सवाल है कि 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के नफ्सियात के लेक्चर हुए थे, मतलब मोटिवेट मतलब लेक्चर कहते थे, स्पीच करते थे वो। 1953 ईस्वी में पटना नफ्सियात के क्या में सदर साहिबा नफ्सियात के मुकर्रर हुए, और 1974 इसमें दूसरा मतलब रिटायरमेंट हो गए ना, ठीक है ना। अगला देखिए सवाल है कि नफ्सियात में मुजामिन, अब मजमून देखिए यहाँ पे कौन कौन सा इनका लिखे नफ्सियात के रूप में, तो ये ऐसा तो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, लेकिन ये अलग अलग भी चीज लिखे। देखिए नफ्सियाती में लिखे जोय लिखे हैं,
शायरी भी लिखते थे। देखो शायरी मजमून में जख्म के फूल लिखे हैं। 1973 ईस्वी में ही अपनी अहलिया के साथ हज का फरीजा भी अदा किया, मतलब कि हज भी किए थे 1973 में। अहलिया मतलब उनकी वाइफ, ठीक है। और देखो इनकी वफात या इंतकाल की देखिए ये 2002 में हुई थी, कहता 2002 में इलाज के दौरान में ही दिल्ली में इनकी वफात हो गई थी, मौत हो गई थी, ठीक है ना। और देखिए अब ये जो कहानी जो है ना बहुत ही अफसाना, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छा कहानी। इसमें एक क्या होती भावनाओं को फील करता है। जो जेहन आप अगर लाड़ बुलाना या डांट छपट करेंगे तो बच्चों में भी क्या कुछ जहन में बैठ जाती है और उसको अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन की बात क्या, उसको जहन में बैठा लेता है तो बहुत डरा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए यही है, इसमें 4 कैरेक्टर आए, महमूद, अजीम और खालिदा और जबीदा। ये 4 ऐसे कैरेक्टर हैं, इसको बोल सकते हैं मरकज किरदार। मेन कैरेक्टर में सबसे ज्यादा महमूदी है, इसको हम बोलते हैं मरकज किरदार। देखिए मरकज किरदार समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो मरकज देखिए ये क्या हुआ ना, तब है जो महमूद अपना एक कमरे में मैथ का सॉल्यूशन कर रहा था, क्या मैथ का सॉल्यूशन कर रहा था, तब उसकी माँ जो है ना अचानक अपने बेटों को आवाज देता है, महमूद, इतना कस के देता है ना कि जितना सॉल्यूशन कर रहा था बिना किताब समेटे और दौड़कर अपनी माँ के सामने खड़े हो जाता है, इतना कस के चिल्लाता। उसके माँ जो है ना जब मतलब कि गोस्वर ज्यादा रहते थे, एकदम आंख दिखाने वाले, ठीक है ना, तो उसको अंदर से डरा रहता था। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो जब जाते हैं तो सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ मतलब हाँ बोलिए अमीना। तो फिर बोलते हैं कि जाओ बुला ले आओ। बोले किससे बुलाया लेके? तो बोले कि जाओ अपने पापा को बुला के लेकर आओ, ठीक है ना। हर मतलब चिड़चिड़ापन और उसी जहन बढ़ जाता, डर जाता था। और फिर उसके जब उसके पापा जो थे ना, उसके वालिद साहब, वो मतलब कि दूर में मतलब कि घर के बगल में या रूम के बगल में बोल सकते हैं, एक चेयर पे बैठे हुए थे। और चेयर पे बैठे हुए थे तो जाते हैं, बोलते हैं कि अम्मी मतलब कि आपको बुला रहे हैं घर पे, चलिए अंदर। तो बोले ना तो क्या काम है, कुछ है ना फालतू की बात करेंगे, कहा जाएंगे। तो जितना ये सब बात जो कर रहे थे, जो चेयर पर बैठ के सब बताएंगे जाकर उसके बेटे, तो उनकी पत्नी बोले कि हाँ हम तो बेवकूफ हैं, हम बहुत कमीनी हैं, मतलब बहुत अपने अंदर को कोसते हैं, है ना, हम तो फालतू में हैं, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मतलब बहुत अंदर अंदर में बहुत कुछ बोलते हैं। तो उसने फिर बोलते हैं, फिर वो किसी तरीके से जब जाते हैं तो फिर बोलते हैं क्या बात हो गया है। तो बोले कि या अल्लाह मेरा तो कोई वैल्यू ना रहा, मेरा कुछ नहीं, मतलब कि हम खुद हम फालतू है, मेरी कोई बात नहीं, मतलब अंदर से हर अंदर कामयाब बताते रहते हैं। तो बोले आप फिर बोले कि अल्लाह की खातिर मतलब आप बता तो दीजिए आखिरकार हुआ क्या। तो बोलते ना आप बहुत है ना रसगुल्ले या गुलगुले खिला रहे हैं, आप पड़ोस के जो वकील साहब हैं वहां जाने के बाद उनकी जो वाइफ पत्नियां हैं उसके साथ पूरा हंसी गुले मतलब बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर से ऐसा हो रहा था, ठीक है ना। तो वो जो है ना इस तरीके से अंदर से दूसरे को देख करके उनको बहुत अंदर चिड़चिड़ापन, वो सारी बात जो है ना उनके बताते उनके शौहर को, ठीक है ना। तो और जबकि हालांकि ये क्या बोलते हैं महमूद जो था उसके सामने ही खड़ा था और ऐसे डांट झपट होने में दोनों आपस में सब ये सुनता था वहां पर, ठीक है ना। अब सुनता था तो जहन में बैठ जाती थी, तो उसको अंदर ही डर लगा था, है ना। और फिर बोलते थे कि आप जब पूरा वहां जा रहे हैं वकील साहब के वहां, आप पूरा बातें कर रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है, पूरा डांट पूरा करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बात होती रहती है जिसके जहन में महमूद साहब को बैठ जाता है। अब क्या होता है जैसे फिर क्या होता है दोस्तों कि 10 साल का उम्र जब होती है किसका, महमूद साहब का, तो उनके वालिद और वालदा इस दुनिया से विशाल कर देते हैं, उनकी मौत हो जाती है, 10 साल की उम्र रहते हैं। अब क्या है उनकी जो परवरिश जो है अब महमूद के यहाँ चले जाते हैं, कौन, महमूद। तो महमूद जब जाते हैं 10 साल की उम्र में उनकी माँ का और बाप का क्या साया हट जाता है सर से, ठीक है ना। तो हट जाता है तो वहां जाने के बाद उनकी पढ़ाई जो है बहुत तकलीफ होने लगता है वहां। अब तो तकलीफ के साथ साथ वो पढ़ाई मतलब पढ़ने में बहुत मन लगाता था, वो किसी पढ़ाई में वहां जाने के बाद मन लगाने लगा, पढ़ने लगा, ठीक है ना। अब पढ़ने लगा और बहुत उनको तकलीफें हुआ, बहुत झेलना पड़ा परेशानियों से भी। वहां जाने के बाद पढ़ाई मन से लगाते थे, लेकिन उसका दोस्त मैं बता दूं यहाँ पे नाम लिखने से नहीं, देखिए महमूद जो था ना और यहाँ पे अजीम देख रहे हैं, तो महमूद का दोस्त कौन था, यहाँ पे देखिए अजीम था। इसमें खालिदा कौन थे, खालिदा इसके क्लासमेट थे, है ना, उनकी फ्रेंड थे, क्लासमेट जिसको बोल सकते हैं। और ये जुबैदा कौन है, सॉरी जबीदा जो है ना उनकी असल में देखा जाए उनके रिश्ते लगने वाले थे, लगे नहीं थे बल्कि लगने वाले थे, और वही बात बताया गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ ना महमूद साहब और अजीम दोनों अच्छे दोस्त थे, धर्मिष्ठ कह सकते हैं।
तो महमूद जब पढ़ाई के साथ साथ क्या हुआ, जो खालिदा जो थे ना उसके साथ बहुत मतलब कि ये जो बीच में बोल सकते हैं ना कि अजीम जो उसका दोस्त था, कहते हैं कि वो हमेशा जो खालिदा था मतलब साइड थे उसको मतलब कि साइड से देखा करते थे, किसको, महमूद को, और इसकी निगाह रहता था दोनों पर, है ना, इसके पर आता था, देखते ना महमूद के पास, महमूद को इसको रिस्पॉन्स नहीं करता था, कहता था अजीम ना, अरे भाई तुम कुछ तो देख रहे हो, बोले क्या देखें, अरे देखो खालिदा तुम्हें तरफ बहुत इशारा कर रहे, लगता अंदर अंदर तुम्हें चाहने लगे हैं। बोले ऐसा बात नहीं है, वो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते थे, और बोले ना ऐसा बात नहीं है, हम नहीं, तू बोलता ना कि तू कैसा है यार दोस्त, है ना, तुम्हारे अंदर दिल का जो है ना पत्थर का या लकड़ी का दिल है, तुमको कुछ नहीं बहुत बहुत पता चलता है, तुमको इतना रिस्पांस कर रहा, तुम जवाब, अरे उसका कुछ उसका ख्वाहिश को पूरा करो, है कि नहीं, तुम्हें जाने वाले मिल गए, है ना, तो बोला कि हम ऐसे इस तरीके से नहीं बल्कि हम पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो फिर महमूद जो है ना वो अपने पढ़ाई के साथ साथ बोला ना कि जब ये बात को बताता है ना तो वो बोलता है ना कि तुमको विश्वास नहीं, कौन कहते उसका दोस्त अजीम बोलता है कि तुमको हम तुमको लेकर मिलाएंगे एक जगह पे लोग आपस में बात कर लेते हैं और वहां पर जाने की जायजा ले लेते हैं, पेश कर लेते हैं, बोले कि इस जगह पे आओ, खालिदा और महमूदा की तुमको पास बात करा देंगे कि तुमसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बोला कि ठीक है, खालिदा के पास जब जाने लगे महमूद, बोले ऐसा क्या बात है? तो फिर वो जब जाते हैं कि नहीं हमको तो पढ़ना है और मैं ऐसे से अगर इसमें चले जाएंगे तो फिर सारा कहानी खत्म हो जाएगी जिंदगी का। तो बोला आधा रास्ता पहुंचते ही जब जहाँ पे वो अजीम और खालिदा जो साथ में थे, आप आने की जगह पे बात किए थे, और महमूद आधा ही रास्ता आया और फिर वो वापस चला गया, काहे वो फिर चला गया, तो फिर लास्ट में जब मिलता है वापस चला गया आधे रास्ते से, अब बोलता है ना, फिर बोला कि काहे महमूद तुम आया नहीं तो उस जगह पे, है ना, बोले नहीं यार मेरा तबीयत खराब था, कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए चले गए, बहाना मार दिया, वो नहीं गया उस जगह पे, और नहीं जाता है तो फिर क्या हो ना कि फिर आप पढ़ाई में लगने लगा, काम करने लगा, मोटिवेट करने लगा, ठीक है ना, और ज्यादा फोकस करने के साथ आगे बढ़ने के साथ उसकी हालात में क्या, उसकी जिंदगी में जो है ना डिप्टी कलेक्टर का वो बन गया वजीर, ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टर का उसको जॉब मिल गया। सोचो अगर वो महमूद अगर उस जगह पे पता पे चल जाता तो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद तबाह हो जाता है कि नहीं। कहा गया अगर उस जगह पर अच्छा किया जो छोड़ दिया, अगर वो नहीं छोड़ता तो आज डिप्टी कलेक्टर का उसको जॉब नहीं मिलती। तो वही था, कहा गया है कि महमूद जो है ना जिस जगह पे जाने वाला था वो आधा रास्ता पे मुड़कर चला गया, खालिदा से नहीं मिला, ठीक है ना। जब इसको जॉब मिल गया डिप्टी नजीर का कलर का, तो फिर क्या हुआ ना, अब कहा गया कि आप असल जिंदगी में मेहनत करेंगे तो इनके साथ फिर क्या हुआ, शादी के रिश्ते भी आने लगे दूर दूर से, ठीक है ना। कहा गया कि आप अपनी लगन से अगर पढ़ाई कुछ बन जाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, दूर दूर से रिश्ते के लिए आने लगेंगे लोग, है कि नहीं। तो उसी तरीके से इनके रिश्ते के लिए बहुत जगह से आए, ऐसा नहीं है महमूद के लिए। अब महमूद के लिए सब आए तो एक जबीदा थी, है ना, जबीदा को उसको कुछ पसंद आ गया, कहा हुआ फिर क्या हुआ, जाकर के बात होने लगे से। अब ये किसी तरीके से मतलब ऑटो से बहुत दूर रहना चाहते थे, बहुत चिढ़ जाते थे अंदर से अंदर, मतलब जहन में बैठा लेते थे, उनको डरा हुआ रहते थे। कोई मतलब क्या हुआ, किसी तरीके से बात हुई, फिर उसके बाद रस्म, पहली जो रात होती है, फिर जब वो जाते हैं ना अंदर, जैसे दूल्हा कैसे जाता है लेके तो जाता है, तो जैसे एंट्री करता है ना तो वहाँ बहुत से औरतें का भीड़ लगा रहता है, और औरतें का भीड़ लगा रहता है तो जिसमें बहुत से ऐसे औरतें रहते हैं जिसको आंख देख कर उसको अंदर से, पहले बता दिया गया इसको डांट झपट से बहुत अंदर से एलर्जी दे जाता है कि नहीं, जहन में बैठ जाता है तो डर जाता खामोश, कुछ मुझ में, और कुछ उसमें से एक ऐसा औरत भी थे जिसको वजह से वो देखकर अंदर से अंदर क्या हो गया, वो डरा हो गया, इतना ही हो गया, बेहोश हो गया, गिर गया वो। लोग उसे उठाए कि क्या हुआ जी, क्या हुआ, तो फिर लोग उसे उठाने लगे तो पता चला फिर कुछ हिल डोल नहीं रहा, लगता कि बौलिया मार दिया, कुछ हिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर किसी तरीके से होश में लाया गया, और इस तरीके से फिर क्या हुआ, फिर यही कहानी थी उसके बारे में, यहाँ तक फ्लॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। तो मैंने उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से सारी कहानी के बारे में बताएं। फिर भी कोई डाउट रखता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।